आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेशनल के जो करंट अफेयर हैं वो। तो हमने जितने भी करंट अफेयर पढ़े हैं वो सब पढ़ेंगे। तो पहला करंट अफेयर है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अमाउंट को 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, जिसको ऐड कर दिया गया है तरुण प्लस में। मुद्रा योजना में जो लोन होता है वो कोलेटरल फ्री होता है। इसको सिडबी के द्वारा चालू किया गया था। सिडबी को 1990 में स्थापना की गई थी लखनऊ में। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जो ठीक है, ये हो गया। दूसरा करंट अफेयर, पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे बिजिनझाम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है केरल में। बिजिनझाम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये पहला डीप वाटर डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। टोटल पोर्ट 13 है जो आपको याद करने हैं। डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम का, और जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो भी विशाखापट्टनम का है। सैटेलाइट पोर्ट है अपने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और एक पोर्ट है बाधवान पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है 2015 में। सागरमाला प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? 2015 में। पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे डीआरडीओ नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज। कहाँ पे? नगाया लंका आंध्र प्रदेश में। तीसरा मिसाइल टेस्टिंग रेंज होगा। और चांदीपुर और भीलर में, जो कि कहाँ पे है? ये उड़ीसा के कोस्ट के पास है। वहाँ पे 2 पहले ही बन चुके हैं। और भीलर आइलैंड को अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो पीएम मोदी डीआरडीओ नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज नगाया लंका आंध्र प्रदेश में चालू करेंगे। इंडिया जो है होस्ट करेगा 12वां एडिशन किसका? ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का, नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, 12वां एडिशन है। रीचिंग न्यू वर्ल्ड ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का जो पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन बेल जो होगा वो कहाँ पे खोदा जाएगा? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। जियोथर्मल का यानी हीट फ्रॉम अर्थ कोर। पूगावेले, मणिकर्णिका। पूगावेले कहाँ पे? पूगावेले लद्दाख में है। पूगावेले लद्दाख में है। और जो मणिकर्णिका वेले जो है वो है अपने हिमाचल प्रदेश में। इंडिया ने टारगेट किए हैं 9 साइट एक्रॉस पाकिस्तान और पीओके। किसके अंडर? ऑपरेशन सिंदूर के अंडर। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह इसको लीड करेंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मारसूस लॉन्च किया है इंडिया के खिलाफ। और S-400 डिफेंस सिस्टम जो है यानी सुदर्शन चक्र जो है वो इसमें यूज़ किया जाएगा। इंडिया डेवलप कर रहा है अपना क्या? पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा किसको? मध्य प्रदेश और राजस्थान को। ये मोदी जी के द्वारा चालू किया गया है। क्या? इंडिया अपना पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर चालू कर रहा है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया अपने 8 चीता जो है वो बोत्सवाना में बना रहा है। जो फेलिन जो है वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में जो पड़ती है वहाँ पे होंगी। और ये कोनों से लाए 26 चीता को स्टोर करेगी। हेड क्वार्टर जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 50 टाइगर के लिए है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और 7 बिग कैट्स हैं इसके अंडर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। पीएम मोदी ने D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को लॉन्च किया है, जो कि एक पावरफुल न्यू फ्रेट इंजन है। कहाँ से? इंडियन रेलवेज से। और कहाँ पे लॉन्च किया था? ये गुजरात में लॉन्च किया था। फ्रेट इंजन क्या होता है? एक लोकोमोटिव स्पेसिफिकली डिजाइंड टू पुल हैवी गुड वैगन्स नॉट पैसेंजर। फ्रेट इंजन हैवी गुड को ट्रांसपोर्ट करता है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। इंडिया का जो सीबीआई डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है ऑपरेशन होक एज ए स्पेशल एंटी साइबर क्राइम इनिशिएटिव। स्पेशल एंटी साइबर क्राइम इनिशिएटिव के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया है ऑपरेशन होक। ये आइडेंटिफाई करता है और प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विथ इंटरनेशनल डिजिटल फुटप्रिंट। सीबीआई ने भारत पोल भी लॉन्च किया है। भारत पोल क्या है? ये पोर्टल है फॉर स्विफ्ट इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कॉम्बैट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखना 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म बोला है। किसके लिए? इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए। और यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन ने 2025 को तो क्वांटम ईयर बोला है, 2024 को कैमेलिड्स ईयर बोला है,
और वहीं पे 2026 को ईयर ऑफ वुमेन फार्मिंग बोला है। तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को कैमेलिट्स, 2025 को क्वांटम और 2026 को ईयर ऑफ वुमेन फार्मिंग। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जो हैं वो पहली वुमेन पायलट बन चुके हैं जिनको IAF जेगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन अलॉट किया गया है। IAF जेगुआर फाइटर स्क्वाड्रन अलॉट किया गया है। कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। नेक्स्ट, PM मोदी जो है इनोग्रेट करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। कहाँ पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया जाएगा। इसकी थीम है बिल्डिंग ए रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047। मोटो क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। 17 साल की जो काम्या कार्तिकेयन हैं बिकेम द यंगेस्ट फीमेल वर्ल्ड में स्केल करने वाली हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। हाईएस्ट पीक ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। याद रखो, 17 साल की है काम्या कार्तिकेयन, हाईएस्ट पीक पहुंच की सभी कॉन्टिनेंट की, 7 जो कॉन्टिनेंट अपने। तो माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका में है, माउंट एकानकेगुआ साउथ अमेरिका में है, माउंट कोस्कियोजको ऑस्ट्रेलिया में है और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। PM मोदी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं किसके अंडर? स्वामित्व स्कीम के अंडर। स्वामित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायत राज डे के दिन। 76वां रिपब्लिक डे 2025। चीफ गेस्ट कौन थे? प्रभावो सुबियांतो, इमैनुअल मैक्रोन 2024 में थे। थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम थी उसने परफॉर्म किया था एक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले एट द रिपब्लिक डे परेड में। रिपब्लिक डे परेड 2025 अवार्ड। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सर्विसेज में जजेज चॉइस में तो जम्मू कश्मीर को मिला था, और जो पॉपुलर चॉइस है उसमें मिला था सिग्नल कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ये क्या है? अमंग सर्विसेज है। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF अदर ऑक्सिलियरी फोर्सेज, तो इसमें जजेज चॉइस में मिला था दिल्ली पुलिस को, और जो पॉपुलर चॉइस है उसमें मिला था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। पॉपुलर चॉइस में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को मिला था। वहीं पे टॉप 3 टेबल्यूक्स की बात की जाए तो इसमें तो जजेज चॉइस में पहला तो उत्तर प्रदेश है जिसकी थीम है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरे पे है त्रिपुरा और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। तो जजेज चॉइस में 3 है, किसमें? टॉप 3 टेबल्यूक्स में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। वहीं पे पॉपुलर चॉइस में गुजरात जिसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश दोनों में है। पॉपुलर चॉइस में है गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बेस्ट ट्रेवल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। बेस्ट ट्रेवल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, थीम क्या है? जनजातीय गौरव वर्ष। फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, थीम क्या है? जनजातीय गौरव दिवस। जजेज चॉइस में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और वहीं पे पॉपुलर चॉइस में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। अगर आयुष वीज़ा की बात की जाए, नेक्स्ट करना, आयुष वीज़ा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है फॉरेन नेशनल के लिए जिसको हम आयुष के नाम से जानते हैं, मेडिसिन वगैरह के लिए लॉन्च किया गया है। आयुष क्या है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। लॉन्च किया गया था आयुष कब? सितंबर 2024 में। याद रखना, आयुष को लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 में। आयुष्मान कार्ड जो हैं प्रोवाइड करते हैं कैशलेस पेपरलेस हेल्थ केयर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, फॉर टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी ये याद नहीं है। और यूनियन आयुष मिनिस्टर कौन? अपने श्री प्रताप राव यादव हैं। जो 3rd एडिशन जो है काशी तमिल संगमम का, जो कि वाराणसी में हुआ था, ये इनोग्रेट किया गया था किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा। तीसरा एडिशन है काशी तमिल संगमम का। थीम क्या है? सेग अगस्थियार इसकी थीम है। किसके अंडर है? अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया एक्सेलेंट इंडिया इनिशिएटिव। अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया एक्सेलेंट इंडिया इनिशिएटिव।
बात की जाए अगले की, तो द स्वेरेल सुपर ऐप जो है जो कि डेवलप किया गया था वह इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। ये कंबाइन करता है टिकट बुकिंग, रियल टाइम ट्रेन अपडेट और ऑन बोर्ड सर्विसेज इनटू वन प्लेटफॉर्म। जो स्वेरेल सुपर ऐप जो है जो कि डेवलप किया गया था इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, टिकट बुकिंग होती है, रियल टाइम ट्रेन अपडेट होता है और ऑन बोर्ड सर्विसेज होता है इनटू वन प्लेटफॉर्म। ये सिंप्लीफाई करता है ट्रेवलिंग को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है अस्मिता लोन स्कीम, प्रोवाइड करने के लिए कोलेटरल फ्री लोन्स वुमेन्स को। और वहीं पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्त्री शक्ति पैकेज जो है ये वुमेन को एम्पावर करता है लोन के, कंसेशन के और कोलेटरल फ्री ऑप्शंस के लिए। न्यू पंबन ब्रिज जो कि इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। न्यू पंबन ब्रिज इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा रामेश्वरम तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा और इसके कॉस्ट जो है वो है 550 करोड़ रुपए। बेगमपट रेलवे स्टेशन जो है हैदराबाद का, ये वुमेन के द्वारा ही चालू किया जाएगा, फुल्ली ऑपरेटेड। जो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है तो वो है SSS हुब्बाली जंक्शन कर्नाटक का। और रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वो है हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल का। इंदौर एयरपोर्ट जीरो बेस्ड एयरपोर्ट है और देवी जो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है वो भी इंदौर में ही है। पूर्णिमा देवी बर्मन पहली इंडियन वुमेन हैं जिनको टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में शामिल किया गया है। ये ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज्ड एक इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं असम से, और इन्होंने हरगिला आर्मी को भी फाउंड किया था। हरगिला आर्मी क्या होता है? एक ऑल फीमेल ग्रास रूट मूवमेंट होता है, हुआ था 2010 में। द चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व सीखना जोलाव नेशनल पार्क इन असम में वाज नोटिफाइड एज द 8th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व सीखना जोलाव नेशनल पार्क। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व सीखना जोलाव नेशनल पार्क असम का 8वां नेशनल पार्क है। पहला जिम कॉर्बेट 1936 में। ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है वो है बेदांगताल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी बेदांगताल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु।